चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के फिर से नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं कुछ एलिमेंट के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा आपको कुछ समझाना चाहूँगा कि इस एलिमेंट के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन, किसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, कितने नहीं रखे जाते, और कौन सी कक्षा कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे कि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ एलिमेंट का नाम हम लोग रट लेते हैं 30 तक। और इसको रटने के लिए बहुत सारे सिस्टम भी हैं, अलग अलग तरीका भी होता है हम लोग के पास। तो आइए चेक करते हैं कि कैसे हम लोग ये याद करेंगे। ठीक है, 30 तक आप सभी स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि रट ले। ऐसे 30 तक एलिमेंट का ज़रूरत है आपको। अगर 30 तक एलिमेंट के नाम आप लोग याद कर लेते हो तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको केमिस्ट्री सिखाने का वादा करूँगा कि आपको सिखा सकूँगा अच्छा खासा। तो आइए चेक करते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे हाइड्रोजन। क्या करेंगे, पहले आप दिमाग में रख लीजिएगा कि इसका यशार नंबर यानी परमाणु क्रमांक संख्या, परमाणु परमाणु क्रमांक इधर लिख देते हैं, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और इधर परमाणु क्रमांक का नाम रहेगा और इधर तत्वों का नाम, तत्वों का नाम। ओके, और इधर क्या होगा, प्रतीक। इसके क्या होगा, प्रतीक यानी सिंबल। अगर आपको दिखाया जाएगा, पहला आपको जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है 1, और इसका जो है जो पहले के परमाणु क्रमांक होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अभी मैं सिंबल सबका लिखूंगा। दूसरी का हीलियम, हीलियम। तीसरा क्या होता है, लिथियम, लिथियम। चौथा बेरिलियम, बेरिलियम। आपका पांचवा बोरा। ठीक है, छठवां आपके पास होता है कार्बन। सातवां आपके पास होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। आठवां आपके पास होता है ऑक्सीजन। क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन। नौवां आपके पास होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन। और 10वां मैं लिख देता हूं नियॉन होता है। क्या होता है, नियॉन। इसका सिंबल भी देखते जाइएगा। हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का B होता है, बोरान का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का Fl और नियॉन का Ne। ठीक है, इसी प्रकार से अगला भी हम दिखा दें। कम से कम आपको 30 तक एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से करके आपको समझा सके कि किसकी बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी के द्वारा सारे एलिमेंट को हम समझ सकते हैं। ठीक है, आइए चेक करते हैं। अब बात करेंगे परमाणु क्रमांक। 60 में लिख देते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, और इधर क्या है, तत्वों के नाम, तत्वों के नाम। ओके, और इधर ठीक। अब सिंबल के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला जो है 10 हो गया। अगला क्या है बाबू, परमाणु क्रमांक आपका 11 होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम। अच्छा, छोटा छोटा थोड़ा नजदीक नजदीक लिखिए, सोडियम। क्या बोलेंगे, सोडियम। और आपका 12 वाला होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 13 के बाद होता है एल्युमिनियम। हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक आया तो चेक कर लीजिएगा। 14 सिलिकॉन, सिलिकॉन। और ये 15 होता है फास्फोरस, फास्फोरस।
ओके। 16 आपके पास होता है सल्फर, और 17 कितना होता है क्लोरीन। 18 आपके पास होता है आर्गन। 19 आपके पास होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। और आपके पास 20 होता है कैल्शियम। और इसका सिंबल देख लीजिएगा। सिंबल जो होगा आपके पास, सोडियम का Na होता है, थोड़ा सी अपवाद में अगर देखा जाए। मैग्नीशियम के Mg बड़ा अच्छा होता है। एल्युमिनियम का Al होता है। सोडियम का सिलिकॉन का Si। फास्फोरस का आप लोग जानते हो सीधा P। सल्फर का आपके पास हो जाएगा S। और क्लोरीन का हो जाएगा भैया। अब परमाणु क्रमांक सबको याद करना पड़ेगा, ठीक है? याद रहेगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ओके, आइए चेक करते हैं। क्लोरीन के आपके पास Cl हो जाएगा, आर्गन का Ar हो जाएगा, पोटेशियम का आपके पास K होता है, और कैल्शियम, ठीक है, क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला भी एडजस्ट कर दे रहे हैं। 30 तक एलिमेंट को उसको भी दिखा दे रहे हैं। चलिए इधर फिर से एक बार लिख दे रहे हैं अलग से। और इधर मैं अब 20 के बाद आपका आता है 21, 22, मतलब 30 तक आप लोग ये याद कर लीजिएगा किसी तरह से। मैं आपको केवल समझाना चाहता हूँ किसकी बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग को चेक करिए, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। तो लास्ट तक कोबाल्ट, मैग्नीज होता है कि मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीज अलग होता है, एमएन से प्रतिष्ठित करते हैं, ठीक है। आइए चेक करते हैं। और हम लोग ये भी जानेंगे परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तत्व तो मैंने बता दिया था आपको, तो परमाणु क्रमांक से ही बहस करना चाहेंगे आप लोगों से। चलिए, तो परमाणु क्रमांक देखिए क्या होता है, और इसको आप लोग परमाणु क्रमांक को पूरा याद है सिंबल के साथ। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, बात करने वाले थे। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, चलिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले मैं कुछ उप कक्षाओं को भी डिफाइन किया था आपके सामने, तो उप कक्षा को पहले आप पकड़िएगा। और इस उप कक्षा को देने वाले का नाम आप लोग जानते हैं, सोमरफेल्ड था। उस सोमरफेल्ड ने उप कक्षा दिए थे, लेकिन उस नियम को पारित करने वाले को अगर कहा जाए तो आप बाउ थे। कौन थे? आप बाउ सिद्धांत बोला जाता है। आप बाउ सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अब बाउ सिद्धांत। अभी मैं जितनी भी एलिमेंट्स, मतलब 30 तक एलिमेंट का नाम आपको याद करना पड़ेगा, ताकि हम आपको अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दे पाए, ठीक है। आइए चेक करिएगा। अब बाउ सिद्धांत क्या था मेरे सामने, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d 10, ये था 4s2 4p 6 4d 10 4f 14 5s2 5p 6 5d 10, और ये 5f 14 तक जाएगा। ये अपनी कक्षाओं को भरने के लिए इनको बनाया गया। और ये एनर्जी लेवल मैंने कल बताया था कि ये एनर्जी लेवल पर डिपेंड करेगा कि किस कक्षा में कितने एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, और उनकी कक्षाओं के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बांटा जाता है कि उनकी कक्षा में कितने सहने की क्षमता कितना है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाने, यानी 2 ही रोटी की अगर किसी की जरूरत है तो 2 ही खाएगा ना। अगर 2 ही की उसकी क्षमता है तो 2 ही खाएगा, 4 तो खाएगा नहीं, जबरदस्ती तो नहीं करेगा, ठीक है। तो जबरदस्ती करेंगे तो उसका परिणाम अलग रिजल्टेड आएगा आपके सामने। हो सकता है कि उस बंदे का तबीयत गड़बड़ हो जाए, कुछ भी। जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि यार कि किसकी एनर्जी लेवल कितनी है और किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, उसको आप इसको डिफाइन करने के लिए एनर्जी लेवल बांटा गया, ठीक है। आइए चेक करते हैं। 6s2 6p 6 और 6d 10, 7s2 7p 6 और 7d अगर देखा जाए तो 7d 10 कर देते हैं, मतलब 118 तत्वों पे आपको मैनेज करना है। ये एनर्जी लेवल पे डिपेंड करती है। पहले ऐसे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और इस तरह ये क्रिया करता है।
और ये एस पे आएगा और एस पे ही जाके खत्म होगा। तो पहली कक्षा कितने से भरेगा? 2 से। और दूसरी कक्षा की एनर्जी लेवल अगर चेक किया जाए, थोड़ा सा मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, और 2 से 2 पे जाके खत्म होगा, यानी पहले और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। ये वाली यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर खत्म होगी एस पे। 2 और 6 कितना हुए? 8 हो गए। यानी इससे पता चल रहा कि इसकी जो क्षमता है, पहले की 2 है, दूसरी की क्षमता कितनी है? 8, तीसरी की भी क्षमता 8 है, और चौथी की जो क्षमता आएगी आपके सामने वो कितना है? एस पे, एस का स्टार्ट होगा, एस पे खत्म होना चाहिए। तो 2 और 10 कितना? 12, 12 और 6 कितना? 18 इलेक्ट्रॉन मैनेज करने की क्षमता है इस वाली कक्षा में। और फिर इसके बाद ही इसने बताया था, अब्बाओं ने बताया भाई, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है कि किसकी की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आप लोग आसानी से छोटी छोटी कक्षाओं को मेरे पकड़ते जाइएगा, और आप लोग को अगर अच्छी चीज धीरे धीरे कक्षाओं को मेरे पकड़ते जाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि केमिस्ट्री आपको छोटी बेसिक तरीके से सिखा के ही जाऊंगा, और पकड़ने की कोशिश, और नोट बनाते जाइएगा आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से ये एस वाली कक्षा फिर ये पी से चालू है, और कहाँ से खत्म होगी? आपका ये यही पर आके खत्म होना चाहिए। अच्छा, ये वाला ये नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुल मिला के 118 एलिमेंट्स हैं जिसको मैनेज करने के लिए केवल 7 सी तक ही खत्म कर दिया गया था। तो ये क्या हुआ कि ये दोनों को जोड़ेंगे, मतलब सारी एस वाली कक्षा से स्टार्ट होगा और एस पे खत्म होना चाहिए। 2 और कितना? 14, मतलब 2 और 14 कितना हो गए? 16, 16 10 26 और 6 कितना? 32। यानी ये वाली कक्षा कितने से भरी जाएगी? 32। और ये वाली भी कक्षा 18 से भरी जा रही है। पहली कक्षा 2 से 8 से 8 से, फिर 18 से 18 से, फिर 32 से। फिर इसके बाद जो भी एलिमेंट आपके बाद इसके बाद जो खोजा जाएगा वो देखा जाएगा। तो 32 प्लस कितना हो जाएगा? समथिंग। और नेक्स्ट जो भी खोजा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन 32 के बाद मैनेज किया जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने मैंने कहा था कि 30 एलिमेंट आपको याद कर लीजिए, कम से कम सिखाने के लिए आपको। और इसके बाद ये याद करने का तरीका बहुत है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इससे मतलब इस सारे एलिमेंट को इस तरह से हम लोग याद करते हैं, ठीक है। और सारे एलिमेंट को याद करेंगे धीरे से, लेकिन पहले प्रोसेस आप जान जाइए, और इसको आप लोग एलिमेंट को याद कर लीजिएगा अपने तरीके से। तो अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर अब अपने भी तरीके से आप लोग को बताएंगे, ठीक है, कैसे याद किया जाता है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। और ये अगर मैं बात करता हूँ कि कैल्शियम की बात करता हूँ, और ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी, पीरियोडिक टेबल भी पूछा जाता है। मैं बाद में इसी पीरियोडिक टेबल का चर्चा करूंगा, केवल स्पेशल पीरियोडिक टेबल ही हमारा होगा, लेकिन इसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की चर्चा बाद में करेंगे, और इसमें हम लोग क्या क्या निकालने वाले हैं आपको बताया था मैंने। इसमें चर्चा जो करूंगा वो आपके ग्रुप की बात करूंगा, किस ग्रुप का एलिमेंट है और किस ब्लॉक में जा रहा है एलिमेंट, ठीक है। और एक बात और करूंगा जिसका नाम है पीरियोडिक, ठीक है। क्या करूंगा बाबू? पीरियोडिक नंबर की बात किया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्त संख्या की बात करेंगे। और ब्लॉक, तो ब्लॉक की हिंदी में ब्लॉक ही कहेंगे, किस ब्लॉक में जाएगा में। और ग्रुप का मतलब होता है शम, क्या होगा? शम, ओके। इस प्रकार से हम लोग एलिमेंट को चेक करेंगे तो किस पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट रखा जाता है, ये बाद में चेक करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। कल की हो सकता है क्लास में मैं करूँ इसकी चर्चा, लेकिन आज की क्लास में कुछ और बात करने वाला हूँ। लगता है विन्यास सिखा के आप लोगों को जाना चाहता हूँ, थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कैसे कैसे आप एलिमेंट कैसे रखेंगे, किसको परमाणु क्रमांक कितना होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें को हम लोग जानेंगे, ठीक है। आइए चेक करते हैं। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम की जो परमाणु क्रमांक होता है यहाँ पर रखा जाता है। ये परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैं एक चीज और चर्चा करना चाहूंगा कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, परमाणु संख्या किसे कहते हैं। मान लीजिए फर्स्ट कोई एलिमेंट है, मतलब तत्व मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? जेड, और जेड के बराबर हम लोग पी वर्ग करते हैं, पी के बराबर ई। इससे हम लोग क्या कहते हैं? जेड को हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, ठीक है। और इस वाले को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या बोल दिए? द्रव्यमान संख्या, ओके। अगर आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक हर समय पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज के बराबर होता है, सिंपल सी बात। अगर कोई पूछेगा परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो आप ये बोलिएगा कि उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्लस चार्ज के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की भी बराबर आपस में होते हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट होते हैं परमाणु क्रमांक और उसके इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो बराबर होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा डिफाइन करने वाले हैं द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं।
नाभिक में आप लोग जानते हो एक नाभिक है, उसमें क्या पाया जाता है, P प्लस N, प्रोटॉन, और P का मतलब प्रोटॉन हो गया और N का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों को डिफाइन करने के लिए आपके सामने मैं बताना चाहूंगा द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। ओके, आइए चेक करते हैं द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, आइए चेक करते हैं। ठीक, अगर मैं आपके सामने ये एलिमेंट रखा हूं तो इसका मतलब हो सकता है तत्व को मैंने x मान लिया है, किसी भी एलिमेंट को, और इसकी जो बराबर है, इसको हमने जो द्रव्यमान संख्या को माना उसको मास को मतलब मास एटॉमिक नंबर जो होता है, और ये एटॉमिक मास जो होता है मैं उसको ए से दिखा रहा हूं और जो परमाणु क्रमांक उसको जेड से दिखा रहा हूं। ठीक है, आइए चेक करते हैं। ये आप लोग पूछते हैं कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, ये कभी कभी पूछते रहते हैं, तो आज हम दोनों डिफाइन करेंगे। और इसको एक चीज और कहा जाता है, एक चीज और कहा जाता है, उसको भी देख लीजिएगा, परमाणु भार। कौन सा बाबू, परमाणु भार। आइए चेक करते हैं, दोनों का डेफिनेशन देते हैं। लिखेंगे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, बहुत अच्छा डिफिनेशन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की योगफल को द्रव्यमान संख्या या आप परमाणु भार कह सकते हैं, परमाणु भार कहते हैं। अब बताइए इसकी जो डिफिनेशन होती है, ये फार्मूले पे डिफिनेशन है, इसको हम लोग ये से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ये से। तो ये बराबर क्या होगा, P प्लस N, E बराबर P प्लस N, ये बराबर P प्लस। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब ये डिफिनेशन के साथ आप लोग नोट करेंगे। अब सुनिएगा, अब ये जो बांटा गया है दो कंडीशन में बांटा गया है, समस्थानिक और समभारिक किसे कहते हैं। लोग कभी कभी पूछ देते हैं कि समभारिक किसे कहते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो आप जानेंगे कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, और इसका न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे हम लोग, कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल इसका। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ए बराबर P प्लस N, यानी ये किसी नाभिक में, ये एक नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक होगा, उसमें P प्लस क्या होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वही तो डिफिनेशन मैं इसके सूत्र के हिसाब से आपको समझाना चाहता हूं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योगफल, यदि योगफल के बराबर क्या होता है, ये द्रव्यमान संख्या कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, आइए चेक करते हैं द्रव्यमान संख्या। आपको पता चल गया इसको प्रोटॉन बोलता है और न्यूट्रॉन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपको परमाणु क्रमांक पता हो तो यानी हमको प्रोटॉन भी पता रहेगा। मैंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके जो न्यूमेरिकल जो लगेगा, ये P बराबर होता है Z बराबर P बराबर E, जबकि हम जानते हैं E की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। इसको कूलाम के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, कूलाम। आवेश होता है, चार्ज है, कूलाम होता है। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि अगर इसकी वैल्यू, अगर किसी भी परमाणु क्रमांक की वैल्यू क्या सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक अगर Z बराबर क्या है, 11 है, तो P बराबर भी कितना होगा, 11, और E बराबर भी क्या होगा, 11। अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। अब इसका जो दूना ले रखा जाता है द्रव्यमान संख्या 11 22 23, ये याद करने का तरीका होता है हम लोग का, और इसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। कौन सा, द्रव्यमान, ये निकालने का तरीका है द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या किसी कहते हैं, मैंने अभी बताया कि प्रोटॉन किसी नाभिक, एक नाभिक होगी, किसी भी एक जो भी आप तत्व लेंगे, एलिमेंट लेंगे या तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा या न्यूट्रॉन के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या, यानी ये से दिखाते हैं। ठीक है, आइए चेक करते हैं इसके जो
ये सारी चीजें आपको पता करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है समभारिक और समस्थानिक क्या होता है, उसको भी चेक कर लेते हैं इसी साइड से। इसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे बढ़ूंगा और कल के लिए क्लास में अटेंड करवाऊंगा आपसे। आइए चेक करते हैं समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक और समभारिक। तो समस्थानिक से पता चलता है जिसके क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो, क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। लिखेंगे किसी परमाणु या तत्व बोल दो, तत्व के परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक समान हो, क्या होगा वो, समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। गजब की बात किया है भाई, जैसे आप चेक कर लीजिएगा समस्थानिक किसे कहते हैं। बड़ी अच्छी वीडियो ये रहेगी आपके लिए। और मैंने कहा कि जिसके ये हाइड्रोजन है, इसके परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है, तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। फिर आपके पास आता है टैल्यूनियम, जिसके बाद होता है इसकी कितना, 1 होता है, तो ये कितना होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसकी ड्यूटेरियम होता है, तो ये कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ये भिन्न भिन्न है कि नहीं, जिसका द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। और ये परमाणु क्रमांक बराबर क्या, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे बाबू, तब हम लोग इसको समस्थानिक कहेंगे, ठीक है। आइए एक और देख लेते हैं जल्दी में थोड़े से, और समभारिक किसे कहते हैं वो भी चेक कर लेते हैं इसी साइड से। समभारिक किसे कहते हैं, ठीक है, समभारिक, ज्यादा समय नहीं लेंगे। समभारिक पूछ दिया जाता है, जब आपसे पूछा जाएगा द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, समभारिक भी देख लीजिए। आप लिखेंगे किसी परमाणु या तत्व बोल दीजिए, तत्व के परमाणु भार, या एक चीज और बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। अब इसमें देखिएगा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो गया, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, समभारिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ओके, ऐसे जैसे आप एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे आपके पास आर्गन से स्टार्ट करते हैं, आर्गन, फिर इसके बाद है आपका पोटेशियम, फिर है कैल्शियम। इसका 18 होता है, इसका दूना जो क्या रखा जाता है, 40। परमाणु जो परमाणु भार होता है, ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, ये परमाणु क्रमांक की जो वैल्यू है इसकी दूना रखा जाता है 40। सब में 40 हो जाएगा, ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा कि नहीं बाबू, भिन्न भिन्न, और सभी इसका क्या है, बराबर है। जब इसकी सारी वैल्यू क्या है, यानी जब इसका द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, समभारिक। ये सारी चीजें समझ लेंगे, ठीक है। अब हमने जो चर्चा किया था द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या में कुछ ऐसे सवाल भी उठते हैं कि अगर परमाणु क्रमांक कितना दिया है तो इसका ये इतना है, तो मैं उसको कल आपको सवाल के रूप में लेके आऊंगा। सबसे पहले आप आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं उसको जरा देख लिया जाएगा, और कौन किसको कैसे इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पढ़ने से पहले कुछ आबंध पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है विद्युत आबंध, ठीक।
फिर संयोजन बंध, फिर उपसंयोजक बंध। ठीक, ये सारे तीनों बंध को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर उस बंध को नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कौन कोई किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, और किस प्रकार से वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बना रहा है, कौन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बना रहा है। तो ये देखा जाएगा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बनाएगा किस प्रकार से उनके पास जो एलिमेंट जो जोड़ा नहीं बना पाएंगे वही उसकी क्या कहलाएगी भाई, संयोजक संख्या कहलाती है। जो जोड़ा नहीं बना पाते उसको भी हम चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा कर ही लेते हैं। सोडियम की बात किए थे हम लोग, और बार बार मैंने सोडियम ले रहा है तो आप लोग सोचेंगे कि यार एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं। कोई भी ले लीजिएगा अपनी मर्जी से, आइए सीख लीजिएगा कोई भी। तो 1s2 2s2 2p 6 3s कितना 1। मैंने कहा था पहली एनर्जी लेवल ए है, ऐसे जाएगी तो 2 भरा, फिर 2 भरा, 2 2 4 हो गया, फिर 6 भरा, कितना हो गया 10 हो गया। 10 के बाद इसमें आएगा तो 2 नहीं भर सकते क्योंकि इसके पास से अवेलेबल कितने इलेक्ट्रॉन, कितने परमाणु क्रमांक के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है कितने हैं 11 है, तो 11 ही भरेंगे। पहली कक्षा 2 से भरी तो क्लियर हो गई, दूसरी कक्षा 8 से भरती है भी क्लियर हो गई, और जो बचता है वही तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक संरचना के हिसाब से देखेंगे। जब हम पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया जाएगा कि जो पीरियोडिक नंबर है वो कितना है, कितना है बाबू 3 है। लेकिन ब्लॉक कितना है, ब्लॉक जिसमें रुकेगा उसी का नाम लिख दिया जाता है यस में, यस। ये दिमाग में भी जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही पीरियोडिक नंबर होगा, समझ आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपको पीरियोडिक नंबर होगा। ब्लॉक हो गया। ग्रुप जो होता है वो जो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, यानी इससे पता चला कि फर्स्ट एक ग्रुप का है। इसकी चर्चा मैंने कहा था कि बाद में करूंगा, अभी नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे जब पीरियोडिक टेबल आपके सामने लेके आएंगे। ये अपनी पारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन देता है, ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देने की प्रयास करता है। क्यों, क्योंकि ये खाने से ज्यादा अवेलेबल हो गया, एक बढ़िया समझिए अवेलेबल है तो दे देगा। और सुनिएगा जो भी इस ग्रुप की वैल्यू होगी, फर्स्ट एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और इनकी संयोजकता भी एक ही मानी जाती है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी वो भी एक ही होगी। ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करता है, ये बात समझते रहिएगा आप लोग। चलिए चेक करते हैं कैल्शियम। आपको कोई भी ले लीजिए, बेरिलियम बोल दीजिएगा। आप बोलते हैं 56 है, ये देख लीजिए लास्ट में है 56 बेरिलियम जो भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 56 तक पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 6 36 36 2 कितना हुआ 36 2 38 10 48 36 एक मिनट 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30 30 और 6 36 2 38 10 48 48 और ये 6 54 2 56। यहाँ पर आकर पहले को पूरा पूर्ण करते हैं। यानी इससे पता चल रहा कि 6 वाले पे आके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ऐसे चलेंगे, जैसे कहे वैसे ही चलेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। सबसे पहले 4s2 में मतलब 4s में आएगा, फिर इसके बाद 3d10, फिर इसके बाद आ जाएगा फिर 3d10, फिर आएगा 4p6, फिर इसके बाद आ जाएगा 5s2, फिर इसके बाद आएगा इसमें 4d कितना 10, फिर इसके बाद आएगा 5p6, फिर इसके बाद आएगा 6s2। पहली कक्षा 2 से भर दिया, दूसरी 8 से, फिर ये कितने से 8 से, फिर इसके बाद जो भरेगा 18 से, फिर उसके बाद जो भरने वाला वो भी कितने 18 से, जो बच रहा है उसकी बाहरी कक्षा में कर लेता है। तो अब इसी प्रकार से इसकी जब पीरियोडिक नंबर आपसे पूछा जाएगा, पीरियोडिक नंबर जब पूछा जाएगा तो दिमाग में भी जो सबसे बड़ा नंबर होगा इसमें ये 6 है तो 6 होगा। और जब ग्रुप की बात किया जाएगा आपसे ब्लॉक, जैसे ब्लॉक तो बड़ी अच्छा बात है, ब्लॉक जिसमें रुकेगा वही लास्ट में एस होगा, एस वाली ब्लॉक में जो रुकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो लास्ट में आपका बचता है वही तो आपका ग्रुप बताएगा। ये 2 दिखा रहा है, अब मैंने बताया था बाद में बताऊंगा भी नहीं। एस वाले में जो जो एस में रुकेंगे 1a और 2a इसके क्या होंगे बाबू ग्रुप होंगे।
और इसके बाद जब जब पी में रुकेंगे तो वो थर्ड ए, फोर्थ ए इससे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जब इसका नंबर लिखेंगे तो ये 2a से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? 2a। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कर लेंगे तो अब फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन किसको कौन इलेक्ट्रॉन कितना पेयर कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। तो कल के वीडियो में हम लोग आप लोग इंतजार करिएगा, मैं अवश्य जो उस वीडियो को लेके आऊँगा। और लुईस से एक लुईस डार्ट फैक्टर होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करे। अब एक मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, कल के लिए मैं बताऊंगा आपको। अब उसमें आपको कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा। संयोजक बल मैं पहली बार बता दे रहा हूँ। विद्युत 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 संयोजक बल, और दूसरा पढ़ेंगे सहसंयोजक बल। फिर इसके बाद उपसहसंयोजक बल। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने को धनायन बना लेता है, दूसरे को ऋण आयन कर देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में उसे हम लोग विद्युत संयोजक बोलते हैं। ये क्या करता है, बराबर की साझेदारी करता है। बराबर की साझेदारी करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बल बोलते हैं। उस सहसंयोजक बल जो अपने इलेक्ट्रॉन का एक तरफा साझेदारी करता है, मतलब एक तरफा दे दे किसी को इलेक्ट्रॉन अपना, उसको बोलते हैं उपसहसंयोजक बल। ठीक है, तो ये कल की बात में चर्चा करेंगे। और थोड़े से देख लीजिएगा ट्रेलर में, कल हम इसको लेके आएंगे और देखेंगे। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम की बारीक कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, और इसकी बारीक कक्षा में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये इसको लुईस डॉट कहते हैं। लुईस डॉट से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और ये क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है तो अपने को क्या कर लेता है, धन चार्ज बना लेता है, और जिसको देता है उसको ऋण। तो ये क्या हो गया, ये अपनी कक्षा को पूरा लेके क्या बना लिया, आखिरी गैस। और ये भी अपनी कक्षा को त्याग कर, मतलब अपनी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने को भी क्या बना दिया, एक आखिरी गैस। तो एक चीज जब त्यागेगा तो नियान बन जाएगा, नियान मतलब 10। इसको जब देगा तो आर्गन। ये दोनों क्या हो गए, गैस बन गए कि नहीं। इसी प्रकार से सारे एलिमेंट जितने भी होते हैं वो सब चाहते हैं कि मैं एक अक्रिय गैस बनूं। कौन सी? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस कौन सी गैस? अक्रिय गैस बनने का प्रयास करते हैं। इसको लुईस। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और मैं दिखा देता हूं। ये कौन सा था? विद्युत था, विद्युत संयोजक बंध था। कौन सा बंध था बाबू? विद्युत संयोजक बंध। क्यों? जितना इलेक्ट्रॉन देगा वो अपने को चार्ज माइनस हो जाएगा। ये केवल इलेक्ट्रॉन को देकर, मैंने कहा कि जो अपना इलेक्ट्रॉन देकर अपने को धनायन बना ले, दूसरे को ऋण आयन कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत संयोजक बंध। अब अगला जो बोल रहे हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध होता है जग बंध। ये क्या करता है, बराबर की साझेदारी करता है। बराबर की साझेदारी जैसे मान लीजिए H2 है। अभी मैंने बताया था कि अगर 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलने को हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड करते हैं, यानी यौगिक करते हैं। 2 से ज्यादा एलिमेंट अगर आपके पास आ जाते हैं तो हम क्या कर देंगे, यौगिक। और इसको जुड़ना ही मतलब ये जल बना लिया। क्या बना लिया? जल। अब देखिएगा ये बराबर की साझेदारी कैसे करता है। ये इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो कम होता है उसको बीच में रखा जाता है, और जो नहीं जो अधिक इलेक्ट्रॉन की मांग ज्यादा करता है उसको बीच में रखा जाता है, जिसको कम की जरूरत होती है उसको किनारे रखा जाता है। आइए चेक करते। ये पहले ही आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इस यहाँ पर भी 1 ही रखेंगे। और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। आइए देख लेते हैं कैसे 6 होता है, एक बार उसको भी चर्चा कर लेते हैं। ऑक्सीजन है, ये 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 4। ये पहली कक्षा कितने से भर दिया? 2 से। और लास्ट वाली कक्षा जब तक पूरा नहीं होगी तब तक वो क्या कहलाती है? बाहरी कक्षा कहलाती है। तो 4 और 2 कितना हुए? 6। अब देखिएगा 6। अब कितनी की जरूरत पड़ी रही है? अभी 2 की। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता ऑक्सीजन को तो लेके चला जाता। ये क्या करेगा, हम लुईस फैक्टर के हिसाब से इसको देखते हैं। लुईस डॉट से इसकी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 6। ये क्या करेगा, इससे मांग करेगा, तो कितना हो गया? 6 1 7।
और इससे भी लेगा तो कितना हो जाएगा 8। इसको हम लोग लुईस से लगाएंगे और इस प्रकार से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और हाइड्रोजन भी बोल रहा है कि मेरे को भी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो मैं भी पूरा हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा दूसरे पास। ये सब चाहते हैं कि एक आखिरी गैस बने, तो ये क्या करेगा, इससे ले लेगा। एक एक कितना हो गया 2, और ये भी कितना हो गया 1 1 2। और ये जितने भी इससे लिए हैं सबसे बोलेगा भैया जितना मेरा लिए हो आप लोग दे दो, अब सबसे ले लेगा। अब बताओ देख लो किनके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने कहा ना कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और इससे, तो क्या बन गया। अब देखिएगा इसको बांड के हिसाब से ये ऐसे देगा, जितना देगा उतना लेगा, किसी को बोलते सशनिपत, जितना लेना उतना देना। तो मैं कल इस क्लास को पूरी अच्छे से सेटिस्फाइड करा दूंगा। फिर से ये जल्दी जल्दी मैंने कराया ऐसा, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेके। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत, और आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा।